सिचुएशन को मत देखना कहाँ पे हूँ, कहानी पे फोकस करना। सीरियल पंड्या स्टोर की कहानी में ट्विस्ट ये कि नताशा को हर दिवाली या हर त्योहार पे, तीज त्योहार पे कांड करना ज़रूरी है। तो इस दिवाली वापस से कांड होगा। तो इस दिवाली कांड ये होगा कि एपिसोड के एंड में नताशा को किडनैप करने के लिए 4 औरतें आएंगी। सॉरी, 3 औरतें। अब वो 3 औरतें कौन है? नताशा की 3 भाभियाँ हैं। पहुंचेगी पंड्या स्टोर में। पंड्या स्टोर में क्यों पहुंचेंगी? क्योंकि वहाँ पे है वो जो भी है लड़की हमारी पंड्या स्टोर की। तो अब नताशा के ऊपर रखेंगे चाकू और दामा घबरा जाएगी और श्रेया भी घबरा जाएगी। श्रेया तो क्या, उसका जो भी नाम है लड़की का, वो घबरा जाएगी वहाँ पे। तब एक्चुअली में उनका प्लान क्या है वो तो पता यही है कि उसको घर पे लाना है, पर घर पे लाने के लिए वो लोग दिवाली पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में बता दो। आज के एपिसोड में नताशा सोच रही थी मंदिर, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि रात को, आधी रात को मंदिर खुला था और पंडित जी किसी लड़की को ज्ञान बांट रहा था और नताशा वहाँ मंदिर में पहुंच गई पूजा करने के लिए। फिर पीछे धवल आ गया, तुम चाहती क्या हो? चुड़ैल होकर तुम मंदिर क्यों आई हो? बोला चुड़ैल मंदिर नहीं आती है पहली बात तो, और पहली बात तो रात को 12-1 बजे कोई मंदिर आता ही नहीं है। और कौन सा मंदिर जो खुला हुआ था रात को 12 बजे? चलो लॉजिक को साइड पे रखते हैं। फिर बस यही, अब मन में नताशा सोच रही है मैं धवल से कुछ पूछूंगी, बताएगा नहीं, कुछ ना कुछ बातें फेरेगा, पर मैं इस दिवाली उससे बेस्ट गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो बोला ये दिवाली सबकी अच्छी जाएगी। बोला तुम क्या करने वाली हो? बोला तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। अब धवल भी सोच रहे हैं पता नहीं है कौन सा नया मचांड करेगी। फिर अब 3 बहू हैं, दिवाली की रंगोलियाँ बना रही थी, फिर दिए लेने के लिए गई तो हमारी अम्बा काकी को हमारी उसकी याद आई बेटी की, कि मेरी बेटी कैसे हर दिवाली रंगोली बनाती थी। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया अमरीश भाई साहब का, जहाँ वो हर दिवाली कपड़े लाते हैं, गहने भी लाते हैं और एक अलमारी में रख देते हैं। जब 3 बहुएं गई तो नताशा वहाँ पहुंची कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे पता है कि कल आप उसके बारे में बात कर रहे थे, फिर मेरे आते ही बात बंद कर दी, पर मुझे पता है तो मुझे इस दिवाली उसको घर पे लाना है। बोला मचांड बंद कर दो तुम, प्रणाली ने बोला तुमने हर बार मचांड किया है त्योहारों पे। वहाँ पे मटकी फोड़ने का किया, फिर डांडिया में ये किडनैप हो गया, उसमें ये कर दिया, अब मचांड अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। बोला मुझे तो करना है। फिर बोला कि अमरीश भाई साहब को समझाना होगा। बोला फिर हमारी जो अमरीश भाई साहब की वाइफ है उसने समझाया कि अमरीश भाई साहब भले ही गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, पर उनके पीछे भी उनका भी एक प्यार छुपा है। और उन्होंने फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई कि कैसे वो गुस्सा करके भी आज तक इस अलमारी में उसके लिए हर दिवाली ड्रेस, हर तीज त्यौहार पे सोना गहना सब संभाल के रखा है। बस उसूल खिलाफ ये थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं कभी कभी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोला हमें सबको साथ होना होगा और इस दिवाली सबसे बेस्ट गिफ्ट हम अमरीश भाई साहब को देंगे और साथ में धवल को भी। और फिर चीकू ने बोला तुम कहाँ भाग रहे? बोला भाग नहीं रही थी, मैं तो नट बोल्ट फिट कर रही थी। बोला झूठ मत बोलना, कहीं जाना मत, दामा ने पहले ही बोल दिया दिवाली तक तुम यहीं रहोगी। फिर नताशा का फोन आता कि अब तुम्हें ईशा के ऊपर नज़र रखनी है। समझ गई, ईशा के ऊपर कैसे भी करके नज़र रखो और तुम जो नेट में के टक्का कर रहे हो ना उसे कंटिन्यू करो। बोला खिचड़ी क्या पक रही, तुम उसके पीछे पहले भाग रही थी, अब तुम मुझे उसको ध्यान रखने के लिए बोल रही हो। तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है और तुम क्या सोच रही हो और ये फालतू की बकवास क्यों कर रही हो? और वो मन में सोच रही है मेरे पास कोई और प्लान नहीं है, इसको यही बोलना पड़ेगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। वैसे अच्छा ही है, एक बहू ले रहे हो एक बहू दे रहे हो, पर उसके पीछे भी एक झगड़ा अलग से होगा जब ये गौरव में बहू वापस आएगी। फिर चीकू इन लोगों का रोमांस शुरू होगा। फिर जब शादी की बात आएगी तो दोनों परिवार लड़ेंगे, वो एक नया मचान और वो अलग से होगा उसके लिए। तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी एपिसोड के एंड में वही नताशा बोलती है मैंने प्लान तो बना दिया है, अब ये प्लान मचांड करेगा या दिवाली के फटाके फोड़ेगा या बहुत बड़ा विस्फोट करेगा, वो तो प्लान के ऊपर निर्भर करता है। और प्लान तो मैंने बता दिया था कि 4 बहुएं मिलके ईशा को वहाँ से किडनैप करने वाले हैं पंड्या निवास से। तो कैसे होगी ये किडनैपिंग, कैसे होगा कांड, कैसे होगा मचान, देखेंगे।